दिल में कुछ कर पाने की चाहत हो तो जरूरतें बढ़ जाती हैं और राहों में मुसीबत आए तो हिम्मत बढ़ जाती है। अगर हार गए तुम जिंदगी से तो अपनी ही नजरों में गिर जाओगे। अगर जीत का जज्बा बना लिया तो सीना तान कर खड़े हो जाओगे। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा ही देखने को मिला मुझे जब मैं दिल्ली के मुखर्जी नगर पहुंची। हेलो जांकियंस, मैं पल्लवी त्रिवेदी स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल IAS विद उजांग सर पर। तो चलिए ले चलते हैं आपको उन स्टूडेंट के पास जो कई सालों से UPSC की तैयारी कर रहे हैं और तैयारी करते वक्त उन्हें किन किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। मेरा नाम नवीन कुमार है मैम। सर, आप यहाँ पे किस लिए बैठे हुए हैं? क्या आपकी मांग लोग यहाँ पे इसलिए बैठे हुए हैं, केंद्र सरकार से हम लोग मांग रखे हुए हैं। जो कोरोना काल में हम लोग का जो मान हुआ है, हानि हुई है पढ़ाई लिखाई, जैसे यहाँ से माइग्रेंट किए थे, हम लोग बिहार से हैं, मधेपुरा डिस्ट्रिक्ट से, तो हम लोग को वहाँ गांव में से रहने वाले हैं, तो वहाँ पे नेट अवेलेबल नहीं था, बुक अवेलेबल नहीं था, जिसमें हम लोग ने एग्ज़ाम में कमी फेस किया। एग्ज़ाम तो लिया सही से, लेकिन हम लोग UPSC में कमी फेस किया। और जैसे आर्मी की बात करें, SSC की बात करें, IBPS की बात करें, ये सब का तो एग्ज़ाम ही नहीं हुआ। तो ये सब हम लोग यही चाहते हैं सरकार से, कुल मिला के साफ़ सुथरा मांग है जो हम लोग को ये कोरोना 2 साल में 2 एक्स्ट्रा अटैम्प्ट दीजिए और 2 एक्स्ट्रा एज रिलेशन के साथ हम लोग को दीजिए। यही मेरी मांग है सरकार से। किस लिए यहाँ पे बैठे हुए हैं? और धरने के लिए बैठे हुए हैं यहाँ पे। तो क्या कुछ मांगे हैं आप? मांग दो मांगे हैं सरकार से। कोविड जब आया था 2020-21 में, उसके रिस्पेक्ट में सरकार ने एक आश्वासन दिया था सभी कैंडिडेट्स को। इवन मैं UPSC का छात्र हूँ, तो हमें UPSC के छात्रों को बोला गया था कि आप लोगों को जो इस बार एज बार्ड हो रही हैं, जिनकी आयु निकल जाएगी, तो उनको कंसिडर किया जाएगा एक और अटैम्प्ट देने के लिए। तो उस डिमांड को चलते चलते करीब 1.5 साल हो चुका है। और आज ये समस्या सिर्फ UPSC के छात्र की नहीं है, ये SSC की भी है, बैंकिंग की भी है, आर्मी के स्टूडेंट्स भी हैं, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, सभी की प्रॉब्लम हो चुकी है। क्योंकि कोविड जब आया था तो कोविड ने सभी को घेरा था। स्टूडेंट्स की प्रिपरेशन सही से नहीं हो पाई। माहौल ऐसा था कि जिसमें मानसिक स्थिति जो है वो आप देख सकते हैं, स्ट्रेस, बहुत स्ट्रेस था। तो लोगों को यहाँ से दिल्ली से अपने घर जाना पड़ा। कोचिंग संस्थान बंद हो गए थे, मटेरियल्स नहीं मिल पा रहा था, और बहुत सारे स्टूडेंट्स कोविड अफेक्टेड हो गए थे। और कोविड अफेक्टेड होने के बाद उन्हें क्वारंटीन किया गया, जिसकी वजह से वो परीक्षा स्थल तक नहीं पहुंच पाए। और जो इंसान अपनी परीक्षा अपने लास्ट मोमेंट पर, जिस चीज़ की तैयारी उसने 5, 6, 7 साल की है, और लास्ट मोमेंट पर वो उसकी आयु निकल जाए कोविड की वजह से, तो ये उसके साथ मतलब नाइंसाफ़ी हुई है। तो इन सभी स्टूडेंट्स को 2 साल का एज एक्सटेंशन और 2 कंपनसेटरी अटैम्प्ट इनको मिलने चाहिए। ये हमारी डिमांड है। अच्छा, ओके। अभी तक यहाँ पर कोई आया है या फिर आप ऐसे ही कुछ गुहार लगाई, कोई अभी देखने आया ये सारी चीज़ें? आने की अगर मैं बात करूं तो ये मुहिम चल रही थी 30 सितंबर 2020 से। करीब इसमें 1.5 साल हो चुका है। हम लोग 200 से ज़्यादा जनप्रतिनिधि से मिल चुके हैं। अभी 7-8 दिन पहले श्री राजनाथ सिंह जी से मीटिंग हुई थी, डिफेंस मिनिस्टर से, उसमें मैं भी गया था। आर्मी के स्टूडेंट्स का इशू उसमें रेस किया गया था। और मीटिंग की अगर बात करूं तो अपोजिशंस के तमाम लीडर से हम मिल चुके हैं। श्री राहुल गांधी जी से भी मतलब 1-on-1 मीटिंग नहीं हो पाई, मगर उन तक मैसेज पहुंच गया था, उन्होंने ट्वीट भी किया था, ये सब हुआ। तो ये है कि हमारे जो जनप्रतिनिधि हैं, तो शायद मुझे लगता है कि उन्होंने कभी मतलब जो गांव का एक माहौल होता है, जो बच्चे की एक हालात होते हैं, वहाँ से वो लोग गुजरे नहीं हैं। मुझे लगता है ये लोग लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स या फिर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ कर के आए हैं, जिससे कि इनको अंदाज़ा ही नहीं है कि भारतीय जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या परेशानी हो रही है। और वो लोग मतलब मैं ज़्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, मगर इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि वो देश के जो स्टूडेंट्स हैं, जिस तरीके से किसानों के साथ उन्होंने किया, 1 साल तक उनको लटकाए रखा, एक छोटा सा बिल्ली तो था। इसी तरीके से एक छोटी सी डिमांड है, कोविड के चलते बच्चे अपने परीक्षा नहीं दे पाए, अगर आप उनको एज एक्सटेंशन या फिर 1 टाइम रिलैक्सेशन दे देते हैं, एज भी मत बढ़ाइए, आप सिर्फ ये कर दीजिए कि 1 टाइम रिलैक्सेशन दे रहे हैं, सभी स्टूडेंट्स एक बार दोबारा से अपीयर हो सकते हैं एग्ज़ाम में, दैट्स इट। तो जिस गरीब माँ बाप के पैसे लगे हुए हैं 2 लाख 5 लाख रुपए अपने बच्चे की तैयारी करवाने पर, ठेला लगा करके बैठे हुए हैं माँ बाप, अपने बच्चे की तैयारी करवा रहे हैं इंजीनियरिंग की, SSC की, बैंकिंग की, UPSC की,
तो उनके साथ क्या होगा, कैसे जस्टिस होगा उनके साथ। तो सरकार को इसमें सोचना चाहिए। लाखों करोड़ों स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो इस महामारी की चपेट में आ गए और अपने भविष्य को उन्होंने खो दिया। अगर उनको ये अटेम्प्ट नहीं मिला तो फिर उनको दूसरी डायरेक्शन में जाना होगा, फिर वहाँ पर तैयारी करनी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट होगी, पैसा खर्च होगा, टाइम लगेगा। तो ऐसे मुझे लगता है कि विकास की तरफ तो हम नहीं जा रहे हैं। बिल्कुल। और आप आखिरी जो मैसेज देना चाहेंगे स्टूडेंट के लिए, आने वाले स्टूडेंट के लिए? मैं स्टूडेंट्स को एक ही मैसेज देना चाहूँगा, जो लोग पढ़ाई कर रहे हैं अच्छे से पढ़ाई कीजिए। मैं मानता हूँ कि आपने कोविड में भी बहुत संघर्ष किया, अपने परिजनों को खोया होगा, कोविड अफेक्टेड आप रहे या फिर आपको और तमाम फाइनेंशियल आर्थिक संकट आपको रहे हैं, मगर सभी संकटों से उबर कर आपको आगे आना होगा, उबरना होगा। और माहौल जैसा भी हो, भले ही हमें किताबें मिलें या नहीं मिलें या जिस तरीके के माहौल में हम रह रहे हैं, हमें अपनी ग्रोथ के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। और इंशाअल्लाह कि हमारी सरकार, हमारे जनप्रतिनिधि इस हमारी डिमांड को सुने, ताकि सभी स्टूडेंट्स को एक बार और चांस मिल सके अपनी परीक्षाएं देने का और अपने भविष्य को सुनहरा करने का। कब से बैठे हैं आप लोग? हम लोग 3 मार्च से यहाँ पे धरना प्रदर्शन से बैठे हैं। उससे पहले भी जंतर मंतर पे हर जगह कर चुके थे। अभी तक सरकार की कान में कोई जो भी नहीं रंगी। हम लोग के लिए, हम लोग को करोड़ लाने की व्यवस्था में है, जिससे हम लोग बहुत बड़ा आगे 25 तारीख को बहुत बड़ा आंदोलन करने के लिए है। देख सकते हैं 25 तारीख का इन्होंने एक टाइम दिया है। अब क्या कुछ होगा ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। दोस्तों, ये धरना प्रदर्शन ना किसी राजनीति से जुड़ा है और ना ही किसी राजनीतिक पार्टियों का हिस्सा है। ये धरना प्रदर्शन उन जुनूनी विद्यार्थियों का है जो सिर्फ अपनी मेहनत के फल की मांग कर रहे हैं, ताकि अपनी परीक्षाएं पास करके देश की सेवा कर सके। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस तरह के और भी वीडियो को देखने के लिए बने रहें IAS विद उजांग सर पर।